नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल वेल्थ एंड ह्यूमन लाइफ मैनेजमेंट। आज हम लोग इंडियन टैक्स यानी इनकम टैक्स, उसमें से इनकम टैक्स के बारे में बातचीत करेंगे। उसमें दो स्लैब नए गवर्नमेंट ने इम्प्लाई यानी अभी दिए हुए हैं, जिनमें लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि ओल्ड टैक्स क्या है, न्यू टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, किस में हम जाए, किस तरीके से हम अपना रिटर्न फाइल करें, क्या बेनिफिट कर सकता है हमको। तो यहाँ पर हम लोग उसके रिगार्डिंग भी थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। बहुत आराम से हम लोग आज इनकम टैक्स सीखेंगे कि एकदम आसान तरीके से इनकम टैक्स है क्या, किस तरीके से उसको अप्लाई करना है, उसका डर नहीं रखना है और हमको कैसे उसके साथ एडजस्ट होके अपना रिटर्न फाइल करना है। तो रिटर्न फाइल किसको करना है, किसको नहीं करना है, वो भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर ये डिस्कशन करने से पहले मैं एक अपनी साथ जुड़ी हुई एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी के बारे में आपको बताता हूँ। मैं स्ट्रॉन्ग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो इंसिडेंट भी मैं बोल सकता हूँ, पर वो इंसिडेंट नहीं है क्योंकि वो मेरे सामने डेली बेसिस पे है। मैं जहाँ पर अहमदाबाद में रहता हूँ, मेरे फ्लैट में अप्रोक्सीमेट वो पूरी सोसाइटी वो 522 फ्लैट की सोसाइटी है। ज्यादातर लोग वेल सेटल्ड है, तो सभी के पास अपनी अपनी गाड़ियां है। तो अप्रोक्सीमेट अगर 522 में से हम लोग यानी फ्लैट 522 है, तो हम लोग समझ लेंगे मोर देन 400 कार्स है या 400 कार से आसपास ही है, ऐसा समझ लीजिए। अब ये हमारी एक्चुअल कंडीशन है। नॉर्मली हर रोज क्या होता है कि मैं नॉर्मली ऑफिस या कॉल कहीं पे जाना हो तो डेफिनेटली मैं अपनी बालकनी से जो मेरी कार वॉश करता है या साफ सफाई डेली बेसिस पे करता है उनको बुलाता हूँ या कॉल करके बुलाता हूँ कि जल्दी से करो यार, मेरी ऑफिस का टाइम हो चुका है, अभी तक तुमने कार साफ नहीं की है या उसको क्लीन नहीं किया हुआ है, तो क्या प्रॉब्लम है, जल्दी से करो। एक बार वो मुझे शांति से पूछता है, सब आप लोग सुबह 9-10 बजे निकलते हो, शाम को 9-10 बजे वापस आते हो, तो क्या पैसे कमाना इतना हार्ड है, यानी इतना मुश्किल है कि नहीं है? वो आंसर देना मुझे, तो मुझे लगा चलो भाई यार, तुमको तो क्या है, तुम तो सुबह सुबह कार साफ करके निकल जाते हो, तुमको क्या पता चले कि पैसे कमाना कितना हार्ड है या नहीं है। तो बोले साहब, आप ये सब लोग जो भी यहाँ कार लेके जाते हैं, आप तो चलो तो भी अच्छे से मुझे बातचीत कर लेते हो और अच्छा भी लगता है आपके साथ बात करना, पर बहुत सारे मैं साहब लोगों को देखता हूँ कि बहुत जल्दी में होते हैं, कुछ भी मुझे बोल देते हैं, मैं सुन लेता हूँ, बट उन लोगों को क्या सही में इतनी इमरजेंसी होती है कि ऐसे ही दिखाते हैं। मैं बोला होती ही होगी यार, सभी लोग आराम से 30-35-40-50 हजार 60 हजार 1 लाख तक कमाते हैं। तो कुछ नहीं बोला, वो थोड़ा स्माइल किया और बोला सर मैं यहाँ पर सुबह 6 बजे आता हूँ, आप सभी साहब लोग 10 बजे निकल जाते हो, और हार्ड हार्ड यानी लास्ट में लास्ट 10 से 11 कोई रह गया हो तो मैं 11 बजे तक कार साफ करता हूँ यानी क्लीनिंग कर देता हूँ। और उसमें भी मेरा पैकेज है कि भाई किसी के पास 2 व्हीलर है तो 4 व्हीलर के साथ 2 व्हीलर का इतना पैसा लगेगा। नॉर्मली ऑन एन एवरेज वो हर फ्लैट या हर मेंबर का उसका एवरेज कम से कम का आप निकालो तो 500 रुपीज मंथली लेता है सभी के पास से। तो वो बोल के निकल गया कि भाई चलो सर, उतना हार्ड मुझे तो नहीं लग रहा है। फिर दूसरे दिन मुझे लगा कि यार इसको पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्यों उसने बोला। तो मैंने दूसरे दिन उसको पूछा, तो एक बात बता, कितनी कार साफ करता है? तो थोड़ा सा स्माइल करके बोल रहा है, सर मैं 250 के आसपास, मैं, मेरा लड़का छोटा सा और मेरी वाइफ, ये तीनों मिलके नॉर्मली 6 बजे से लेके 10 बजे तक आप लोगों की कार साफ क्लीनिंग कर देते हैं। और हंसते हंसते बोला, वो तो आप हमेशा बोलते हो कैसी करते हैं कैसी करते हैं, तो वो तो हमारा रूटीन है कि हम लोग अच्छी करें तो भी आपको अच्छा नहीं लगता है, बट हाँ हम लोग ये तीनों मिलके कार वॉश आप लोगों की नॉर्मली कर देते हैं। मैं बोला ठीक है। फिर जाके मेरे माइंड में कैलकुलेशन हुआ, आपको मैं कैलकुलेटर से ही बताता हूं। अगर 250 नॉर्मली कार, उसके साथ 2 व्हीलर उसका प्राइस अलग है, वो सभी का मिला हो, तो मिनिमम अगर सपोज वो हर फ्लैट में अगर वो 500 रुपीज भी चार्ज कर रहा है, तो उसका क्या हुआ,
देखिए 500 अगर मैं 250 कार उसके पास कॉन्ट्रैक्ट में है जिनका उसको क्लीनिंग करना है और हर महीने उसको 500 रुपये हर कोई दे रहा है। अब ये उसकी हुई मंथली इनकम 1,25,000। आप समझ सकते हो 1,25,000 उसकी मंथली इनकम हो चुकी है। यानी 250 अगर वो कार वॉश कर रहा है हर कोई पर्सन उसको महीने का 500 रुपीज भी अगर 500 रुपीज दे रहा है तो उसकी इनकम मंथली 1,25,000 जितनी हुई। अब दूसरी बार दूसरा दिन क्या कॉल होगा मेरा या क्या होगा, भैया क्या मेरा आप अपॉइंटमेंट ले लोगे, मेरी कार का नंबर कब आएगा? क्योंकि ऐसा ये है इंडिया, ये है हिडन इंडिया। आप समझिए बहुत सारे सफाई कर्मचारी, बहुत सारे कार वॉश करने वाले, बहुत सारे छोटे छोटे ऑटो चलाने वाले, कार टैक्सी चलाने वाले या पान के गल्ले या कोई भी पान पार्लर वाले, कोई भी छोटे छोटे लोगों को भी आप कैलकुलेट करोगे तो उनकी इनकम का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, उतनी बड़ी है। जो कार लेके नॉर्मली ऑफिसर की तौर पे जा रहा है उसकी इनकम तो आप महसूस कर सकते हो, पर ये हिडन इंडिया है, इसकी इनकम आप महसूस नहीं कर सकते हो। अब ये कहानी मैंने इसलिए बताई कि आपसे ही मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या ये सभी लोग ओनली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें? भले नहीं, यानी अगर वो लोग 5 लाख से कम का भी दिखाए सालाना इनकम तो भी इंडिया की जीडीपी या पर हेड इनकम, यानी जिनको हम पर हेड इनकम बोलते हैं, वो कितनी अप हो जाएगी वो आपको समझ में आ रहा है? यानी ये हिडन इकोनॉमी इंडिया के पास अभी 40% है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनकम टैक्स का रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहे। तो पहला मेरा यहाँ पर ये मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट थी कि कोई भी पर्सन है, आप अगर इनकम टैक्स का रिटर्न कुछ भी इनकम हो आप दिखाओगे तो उससे अपनी जीडीपी और अपनी पर हेड जो इनकम है उसमें ग्रो दिखेगा और वो अपनी इकोनॉमी के लिए एज अ कंपेयर टू अदर कंट्री अच्छा है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग हमारी ये स्टोरी तो यहाँ पर फिनिश हुई। अब कंफ्यूजन क्या है वो शुरू करते हैं। तो पहला कंफ्यूजन ये है कि पहले यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऐसा कि अगर किसी की इनकम 5 लाख है तो उनको टैक्स नहीं पे करना है। बाकी जो टैक्स स्ट्रक्चर पुराना 20% तो नया 10%, फिर 20% तो 15%, फिर 30 तो 20, तो ये यहाँ पर जो दिख रहा है वो आप लोगों को सभी जगह पर मिलेगा। पर अब मेरा क्वेश्चन यही है कि ये 5 लाख में नील दिखाई दे रहा है वो किसके लिए? तो यहाँ पर मैं क्लियर सेंटेंस में बता देता हूं, जिनकी इनकम टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है उनके लिए यहाँ पर नील। चलिए उसको हम गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ही देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर एनुअल इनकम आपकी 5 लाख है। चलिए 5 लाख अगर आपने डाल दिया, यहाँ पर आपके पास कुछ डिडक्शन करने के लिए नहीं है तो भी आपका टैक्स नहीं आएगा। देखिए नीचे नो टैक्स। पर अगर किसी के पास टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा है, सपोज 5,50,000 गिन ले, अब बारी आई 5,50,000 एनुअल इनकम, तो देखिए टैक्स आ गया। यानी अगर आपके पास 5 लाख से ज्यादा की इनकम है सालाना, और इनकम में कौन कौन से जो भी मेजर हेड है, बिजनेस इनकम, सैलरी इनकम, कैपिटल गेन इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम और अदर, कहीं अदर से भी आपकी इनकम क्लब हो रही है, तो वो पांचों हेडिंग को मिला के जो भी इनकम है वो इनकम टैक्स के दायरे में आ सकती है। तो चलिए अब जो पर्सन का 5 लाख से अबव का है स्ट्रक्चर, उनके लिए तो ये टैक्स स्ट्रक्चर है। तो चलिए पहले 2.5 लाख जो खाना पीना कपड़ा, उसके लिए गवर्नमेंट ने 2.5 लाख तक सालाना आपकी इनकम पे टैक्स नहीं दिया, यानी वो सबके लिए एप्लीकेबल है। दूसरा, जिनके पास अब बात मैं कर रहा हूं 5 लाख से अबव की इनकम है, यानी 5,50,000, 5 लाख से कुछ भी अबव है, उनके लिए ये टैक्स स्ट्रक्चर है। तो 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5% दोनों में, ओल्ड और न्यू दोनों में, 5 लाख से लेके 7.5 लाख तक न्यू में 10% है और ओल्ड में 20% है। 7.5 लाख टू 10 लाख
न्यू में 15% है, ओल्ड में 20% है। 10 लाख से लेके 12.5 लाख, यानी ये सारे 2.5 लाख के स्लेब उन्होंने यहाँ पर अलग से डिस्क्राइब कर दिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 20%, तो यहाँ पर 30%। 12 लाख 12.5 से लेके 15 लाख तो 25% और 30%। अबव 15 लाख तो 30-30 दोनों में इसमें सेम है। प्राइमा फेसी में आप देखोगे तो ये जो यहाँ पर दिख रहा है वो आपको दिख रहा है न्यू टैक्स स्ट्रक्चर मेरे लिए बेनिफिट वाला है। पर यहाँ पर आपको एक बात ध्यान से सुननी है और समझनी है कि अगर आप न्यू टैक्स स्ट्रक्चर में गए तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन यानी जो भी आप एटीसी एटीडी जो भी डिडक्शन लेते थे, आपका मेडिक्लेम लेते थे, आपका इंश्योरेंस लेते थे, आपका ईएलएसएस म्यूचुअल फंड था, पीपीएफ था, जीपीएफ था, जो भी था, वो डिडक्शन न्यू स्लेब में डिडक्ट नहीं होगा। तो सिंपल कैलकुलेशन आप यहां से पकड़ो या उल्टा करके यहां से पकड़ो, तो गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है कि यहाँ 10%, यहाँ 20%, तो 10% का बेनिफिट है, वो नहीं है। एक्चुअली उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं दिया हुआ है गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पर ये बात का थोड़ा हम लोग डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए, किसी की इनकम 15 लाख गिन लेते हैं सालाना। चलिए, 15 लाख का मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन किया। ये कैलकुलेशन शीट आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ही मिल जाएगी। चलिए, किसी के पास कुछ डिडक्शन नहीं है, तो देखिए यहाँ पर ये बेनिफिट कौन सी है, तो न्यू रीजन में आपको बेनिफिट होगा कितने का, 78,000 का हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन दिखा के दे देगा। अब आप समझिए कि किसी की इनकम 15 लाख है और उसके पास 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट भी है, तो अगर उसको 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट में ऐड करूं तो आप समझ सकते हो कि दोनों में सेम ही टैक्स स्ट्रक्चर लगेगा। यानी यहाँ पर टैक्स स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर 15 लाख की इनकम है तब तक अगर 2.5 लाख का डिडक्शन है, इन शॉर्ट ऑन एन एवरेज आपकी 1 लाख की इनकम है, 2 लाख की या 15 लाख की, अगर आप अपनी इनकम में से 18 से 15% का 18 से यानी 15 से 18% तक का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से ओल्ड स्ट्रक्चर आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। बहुत ही ज्यादा इनकम है आपकी तो ही न्यू स्ट्रक्चर आपको बेनिफिट कर सकता है, ऐसा नॉर्मल कैलकुलेशन है। तो चलिए, अगर आप समझ लीजिए कि इसकी जो डिडक्शन है वो 2.5 लाख से ज्यादा हम लोग कर ले, 3 लाख तक गिन ले, इसके पास इन्वेस्टमेंट का जो पोर्शन है, बहुत सारी जगह पर आप इन्वेस्टमेंट करके 3 लाख तक का भी कर सकते हो, तो वो हम लोग ऐसा लगेगा तो दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए अब कौन सा बेनिफिट हो रहा है, ओल्ड स्ट्रक्चर ज्यादा बेनिफिट कर रहा है। यानी जितना ज्यादा आपके पास डिडक्शन करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ अमाउंट है फॉर द डिडक्शन में हो सके यूज, ऐसा तो आपके लिए पुराना स्ट्रक्चर ही अच्छा है। तो चलिए, ये हुआ थोड़ा बहुत इनकम टैक्स का, आपको थोड़ी बहुत ही समझ दी। ज्यादा कैलकुलेशन के लिए आप डेफिनेटली हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो, पर यहाँ पर हमको यही समझना है कि ओल्ड और न्यू में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जो परसेंटेज का फर्क दिखाई दे रहा है उसमें एक ही एक, जितना परसेंटेज न्यू में कम दिख रहा है उसके सामने डिडक्शन नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पर आप कैलकुलेशन करके अपना टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। इसके अलावा 26AS करके एक फॉर्म था। 26AS में क्या था, उसका पुराना नाम था एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, अब उसका नया नाम हो चुका है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। अब पहले में क्या था, आपकी जो टीडीएस कटी हो या टीसीएस कटा हो या टैक्स एडवांस टैक्स आपने पेड किया हो या आपको रिफंड मिला हो, वो सारी इंफॉर्मेशन पुराने 26AS में मिल जाती थी। अब जो नया 26AS है जिनका नाम है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, वो बहुत स्मार्ट है। उसके अंदर आप देखोगे तो सारी चीजें पेंडिंग, आपके जो डिमांड है, आपकी कोई इश्यूज है, वो सारी चीजें होगी। इवन दो आपके सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन, गोल्ड सिल्वर में कुछ किया हो या प्रॉपर्टी में कुछ किया हो, जहां पर पैन कार्ड टच है वो सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उसमें दिखाई देंगे। यानी अगर जिनको कुछ नहीं दिखाना है उनको भी दिखाना पड़ेगा, और जो गलती से दिखाना उनके लिए रह गया है उनके लिए ही इंफॉर्मेशन देगा कि आपको ये दिखाना है। तो अब से गवर्नमेंट ने ये उसमें चीजें डाल दी है, यानी ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है
चलिए, थैंक यू वेरी मच।